नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में नहीं टिका गैप अप। निफ्टी ऊपरी स्तरों से 125 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 24,650 के करीब। बैंक निफ्टी डेज हाई से 300 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर लाल निशान में आया। मिड कैप स्मॉल कैप भी ऊपरी स्तरों से हल्के हुए। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। जेएलआर को ब्रिटेन सरकार से सपोर्ट की वजह से टाटा मोटर्स में रौनक। वहीं क्रूड में तेजी से ऑयल इंडिया करीब 2% मजबूत। उधर एचयूएल के कमजोर अपडेट से एफएमसीजी में गिरावट। साथ ही यूएस एफडीए के वार्निंग लेटर से हिकल का शेयर सुस्त। तेल गैस पीएसयू बैंकों में सबसे ज्यादा एक्शन। दोनों इंडेक्स करीब 2% ऊपर। बीपीसीएल करीब 4% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। पेट्रोनेट में करीब 4% का उछाल। साथ ही मेटल शेयरों में रौनक अच्छी। 3% ज्यादा चढ़ा हिंदुस्तान कॉपर, करीब 4% चढ़ा। उधर चुनिंदा ऑटो और फार्मा में भी खरीदारी। नए ऑर्डर्स के दम पर बीएल का शेयर भागा। करीब 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। कंपनी को भारतीय सेना से 30,000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला। उधर सारी शिपिंग कंपनियों में मुनाफा वसूली। गार्डन डी शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 4% तक की गिरावट। सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी जारी। एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,16,000 के पार। वहीं चांदी भी लाइफ हाइस पर। सोने में तेजी के चलते गोल्ड फाइनेंसिंग वाले स्टॉक्स बढ़े। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट एक्शन आपके स्क्रीन पर, जहां पे शुरुआत तो बेहतर होते हुए दिखाई दी थी, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी, थोड़ी नर्वसनेस मार्केट में क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि जहां खुले वहां से मार्केट थोड़ा धीरे धीरे हल्का ही हुआ है और इस समय अपनी बढ़त गंवा चुका है। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। 24,645 के स्तरों पर निफ्टी बिल्कुल फ्लैट कामकाज करते हुए आज के सेशन में। और इनफैक्ट जो हाल आपको निफ्टी का दिखाई दे रहा है वही हाल बाकी फ्रंटलाइन इंडाइसेस का भी है। एक बार आप सेंसेक्स देख लीजिए, निफ्टी बैंक देख लीजिए। इनफैक्ट अगर मिड कैप स्मॉल कैप्स का हाल देखेंगे तो वहां भी सिमिलर प्राइस एक्शन ही देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक लाल निशान में स्लिप हो चुका है, ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी हालांकि हरे निशान में है, लेकिन जो बढ़त, जो एक डिसाइसिव बाइंग हम मिड कैप्स में देख रहे थे, वो अब हल्की हो चली है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी इंडेक्सेस उठाकर अगर आप देखेंगे सुबह से लेकर अब तक, तो ऑलमोस्ट जो प्राइस चार्ट है या प्राइस मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में रहा है। अब क्योंकि इंक्लिनेशन गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ ज्यादा है, तो इसीलिए 1615 स्टॉक्स जो कि गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 1200 स्टॉक्स हैं जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। हालांकि ये वाइस वर्सा था आंकड़ा आपसे कुछ देर पहले, लेकिन अब बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कम होते हुए दिखाई दे रही है। अब दिखाते हैं सेक्टोरल हीट मैप। ऑल्दो अगर आप इस तरीके से स्क्रीन को देखेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेक्टर्स हरे निशान में भी दिखाई दे रहे हैं वो अपनी बढ़त को गंवा चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप लाल निशान वाले पॉकेट देखेंगे तो एक गिरावट डिफेंस में तो जरूर देखने को मिल रही है, 1% नीचे है। बाकी निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल्स, कैपिटल इंडेक्स फ्लैट है। वहीं हरे निशान वाले अगर आप सेक्टर्स देखेंगे तो एक चीज गौर करने वाली है, वो ये कि आईटी, एफएमसीजी और ऑटो, साथ ही फार्मा, ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जो कि बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, हरे निशान में भले ही हैं। हालांकि बाइंग अच्छी है ऑयल एंड गैस में, रियल्टी में, मेटल में और पीएसयू बैंक्स में। तो यहीं पर अपॉर्चुनिटीज देखने की कोशिश करेंगे। अरुण नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी क्या राय रहेगी आपकी टिल मार्केट क्लोजिंग? कोई ट्रेड समझ में आ रहा है या फिर स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, क्या व्यू है? दीपाली जी, गुड आफ्टरनून। दीपाली जी, मुझे लग रहा है मार्केट अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग की सलाह डेफिनेटली नहीं है और काफी शॉर्ट्स ऑलरेडी मार्केट में है। और एक्सपायरी के आगे मुझे लग रहा है कवरिंग देखने को मिलेगी और मुझे लग रहा है नीचे के लेवल से बाइंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर कोई इंट्राडे बेट करना चाहता है तो 24,550 स्पॉट का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को बाय कर सकता है। मुझे लग रहा है 24,780, 24,800 तक के कल तक के टारगेट रहेंगे और आज भी आपको 50 से 70 रुपए का मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी मुझे लग रहा है थोड़ा ओवरसोल्ड है और 24,550 जब तक होल्ड कर रहा है, एक बाउंस बैक के संकेत निफ्टी में जरूर देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है, 54,000 का मेजर सपोर्ट है। तो 54,000 जब तक होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी में, आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 54,000 स्पॉट का स्टॉप लॉस लगाए और 54,800 और 54,900 ये दो मुझे लग रहा है ऊपर में शॉर्ट टर्म के टारगेट्स रहेंगे। तो दोनों में शॉर्टिंग की सलाह नहीं है। इनफैक्ट अगर इंट्राडे में डिप मिलता है तो बाय करके चलना चाहिए और दोनों में मुझे लग रहा है थोड़ी कवरिंग आपको आज नहीं तो कल के सेशन में देखने को मिल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज क्या रहेंगे आपकी तरफ से अरुण? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं?
देखिए, बिल्कुल मुझे लग रहा है ऑयल एंड गैस में ब्रेकआउट है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, तो ओएनजीसी में बाय करने की सलाह है। 240, 241 के बीच में बाय करें, 236 का स्टॉप लॉस लगाएँ। 255 तक मुझे लग रहा है ओएनजीसी के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो पहला स्टॉक ओएनजीसी में बाय करने का रहेगा। दूसरा मुझे लग रहा है एसबीआई एक काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। तो 863, 864 के आसपास एसबीआई को बाय करें। छोटा स्टॉप लॉस लगाएँ 854 का और 882 तक मुझे लग रहा है एसबीआई पोजिशनली जा सकता है। तो एसबीआई, ओएनजीसी दोनों ही फ्रंटलाइन वाले स्टॉक्स बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो दिग्गजों पर बेट करेंगे। एसबीआई और ओएनजीसी में खरीदारी की सलाह है। पीएसयू बैंक इंडेक्स फ्लेवर ऑफ द डे भी है। और देखिए एसबीआई का मोमेंटम पिछले कुछ मिनटों के दौरान क्या शानदार प्राइस बिहेवियर देखने को मिला है और अब 1% के गेंस के साथ एसबीआई ट्रेड कर रहा है दिन के ऊपरी स्तरों पर ही। ओएनजीसी तो ऑलरेडी 1% मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड, जो स्ट्रेंथ बनी सुबह उसको होल्ड करते हुए। इनफैक्ट एक बार पीएसयू बैंक इंडेक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर और साथ ही एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देखेंगे कि किन स्टॉक्स की तरफ से सपोर्ट आज के कारोबार में आते हुए दिखाई दे रहा है। ये देखिए पीएसयू बैंक इंडेक्स में वापस एक रिन्यूड बाइंग आते हुए दिखाई दी है। 1.5% ऊपर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है इस समय। एक बार नजर डालते हैं फटाफट से निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर, उसके बाद मिड कैप्स के गेनर लूजर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अगर आप निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो डेफिनेटली एसबीआई की तरफ से तो सपोर्ट मिल ही रहा है आज के सेशन में। इसके अलावा जो स्टॉक्स सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर जिन्होंने स्ट्रेंथ निफ्टी को प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसमें बैंक्स ही हैं क्लियरली। देखिए एचडीएफसी बैंक की तरफ से 70 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, एसबीआई की तरफ से 63 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, इंडसइंड बैंक 46 अंकों का, बैंक ऑफ बड़ौदा 29 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। लेकिन चलिए फटाफट से मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं और दिखाते हैं आपको वो पॉकेट्स मिड कैप्स की जहां पर तेजी मंदी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। हालांकि जो स्टॉक्स जहां पर कमजोरी है वो ज्यादा आपको दिखाई देंगे मिड कैप्स में। शिपिंग कंपनियों के स्टॉक्स में गिरावट है। मैसगांव डॉक 4.5% नीचे है, 5.5% नीचे है। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 6% नीचे है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 2% का नुकसान है। अब तेजी वाली कुछ पॉकेट्स दिखाते हैं। मेटल्स मजबूत, हिंदुस्तान जिंक 3.25% ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर 3% ऊपर, 1.5% ऊपर हिनाल्को, वेदांता 1.5% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही ऑयल एंड गैस में पेट्रोनेट एलएनजी 4% ऊपर, 4% ज्यादा की मजबूती एचपीसीएल में, आईजीएल 2.5% ऊपर है, 5% ऊपर एमआरपीएल कारोबार कर रहा है। ऑयल एंड गैस में काफी अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में दिखाई पड़ा है। साथ ही अगर आप रियल्टी स्टॉक्स देखेंगे आज के सेशन में तो यहाँ भी तेजी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.25% ऊपर, ओबरा रियल्टी 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। एफएमसीजी स्टॉक्स लाल निशान में है। ज्वारी इंडस्ट्री 6.5% टूटा हुआ है, 2.5% नीचे हुनासा कंज्यूमर, एलटी फूड्स 3% नीचे, 2% नीचे परागमल ट्रेड करते हुए। हेल्थ केयर स्पेस के स्टॉक्स देखेंगे तो इंडेक्स सुस्त है लेकिन गिरावट है मिड कैप स्मॉल कैप्स में। विमटा लैबोरेटरी 5.5% फिसला हुआ है। सुमन लाइफ साइंसेज 6.5% नीचे है। डॉक्टर लाल में 3% की कमजोरी है, 2% से सीक्वेंट साइंटिफिक कर रहा है ट्रेड। और आखिर में दिखाते हैं आपको आईटी, जहां पर लाल निशान में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तानला प्लेटफॉर्म 8.5% नीचे है, बिरला सॉफ्ट 2% नीचे, ऑलमोस्ट 4.25% का नुकसान देखने को मिल रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर में। हालांकि आईटी में बहुत स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे जो कि प्रेशर के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो बहुत ही मिक्स्ड रुझान आज इक्विटीज में देखने को मिल रहा है। सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन है, लेकिन एक्शन कहीं है तो वो है कमोडिटी, स्पेशली बुलियंस। सोने चांदी में तेजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर सोने चांदी नए शिखर पर पहुंच गए हैं। और डिटेल्स लेते हैं मनीषा गुप्ता से। मनीषा जी, इनफैक्ट दिवाली छोड़िए, अगले साल तक के टारगेट्स जो एज्यूम करके चल रहे थे एक्सपर्ट्स, वो बहुत पहले ही सोने चांदी ने हासिल कर लिए हैं। अब इस तेजी के पीछे, इस सस्टेन तेजी के पीछे की वजह क्या है, कहां तक जा सकते हैं भाव, क्या रिसर्च है? 2025 प्रेशस मेटल्स का ही साल है जहां पर आप सोना, चांदी, प्लैटिनम, पैलेडियम सभी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अगर आज की ही बात की जाए तो सोने ने एक और नया हाई बनाया है और $3,800 अनाउंस के ऊपर के लेवल्स अब हमने यहां पर बनते हुए देखे हैं। भारतीय बाजारों की बात की जाए तो 1,15,000 के स्तर अब यहां पर हमने निकलते हुए देखे हैं। इस साल में अब तक 46% की तेज़ी सोना आपको दे चुका है और 1979 के बाद ये बेहतरीन साल है इस तरह के रिटर्न्स देखने के लिहाज से। तो सेंट्रल बैंक बाइंग है, रिटेल बाइंग है, इन्वेस्टमेंट, ETFs, गवर्नमेंट शटडाउन, यूएस की जो चिंताएं हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही हैं, उन सब का फ़ायदा हमने यहाँ पर सोने में आता हुआ देखा है। चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पर अब $47 अनाउंस के लेवल निकल चुके हैं, $50 ऑल टाइम हाई है और मार्केट्स को लगता है कि वो हम इसी साल आता हुआ देखेंगे। इंडियन मार्केट्स की अगर बात की जाए तो 1,44,000 के लेवल्स यहाँ पर बने हैं। 62-63% की तेज़ी चांदी ने आपको इस साल में अब तक दी है और 10 साल में
ये सबसे बेहतरीन रिटर्न्स चांदी ने आपको इस साल में दिए हैं। बाजार को लगता है कि यहाँ से और बढ़त सोना और चांदी दोनों ही आपको अभी 2025 में दिखा सकता है। शुक्रिया आपका मनीषा जी ये बताने के लिए। तो ये वो 5 इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से एक सस्टेन्ड बाइंग हम सोने चांदी में देख रहे हैं। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक पर कुछ और खबरें लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। जल्द ही सरकारी दफ्तर, अस्पताल, कॉलेजों में ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सरकार 100% तक सब्सिडी देगी। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत ईवी चार्जिंग स्टेशनों की नई गाइडलाइन जारी की गई है और डिटेल्स लेते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन बताइए। जी, पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत पब्लिक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की बात कही गई थी और इसके लिए 2000 करोड़ रुपए अलग रखे गए थे। अब इसकी डिटेल गाइडलाइंस आ गई हैं और किस जगह पे चार्जिंग स्टेशन लगाने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी इसकी डिटेल्स आ चुकी हैं। तो इसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले जो सरकारी दफ्तर हैं, अस्पताल हैं, कॉलेजेस हैं, CPSEs हैं, यहाँ पर अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाता है तो 100% तक सब्सिडी दी जाएगी, दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने पर और जो चार्जर है उसे लगाने पर। लेकिन एक और कैटेगरीज बनाई गई है जहां पे एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, PSUs या जो पेट्रोल पंप होते हैं या फिर बस स्टेशंस होते हैं, पार्किंग होते हैं, टोल प्लाजा होते हैं, यहां जो लोग ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें 80% सब्सिडी दी जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और 70% दी जाएगी चार्जर के लिए। साथ ही अगर मॉल और मार्केट की बात की जाए तो लगभग 80% सब्सिडी दी जाएगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे दी जाएगी। साथ ही जो रोड मिनिस्ट्री है वो हाई ट्रैफिक रूट्स की पहचान करेगी हाईवेज में, खासतौर पे जहां सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, ताकि वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाया जा सके और जो लोगों की रेंज एंजाइटी होती है उसे दूर किया जा सके। साथ ही पूरे भारत में चार्जिंग के लिए एक ऐप रहेगा। एक ऐप के तहत आपको पता चल जाएगा कि आपके पास का जो चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ पे है, वहाँ पे कितनी वेटिंग है, इस तरह की सारी डिटेल्स दी जाएगी। और BHEL को इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी बनाया गया है। जल्द ही इसके लिए विंडो खोला जाएगा और लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो BHEL इस खबर की वजह से फोकस में, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए BHEL को एजेंसी बनाया गया है और स्टॉक हरे निशान में ऊपर ट्रेड करते हुए 1.25% ऊपर। शुक्रिया रोहिणी डिटेल्स बताने के लिए। रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, ब्रेक के पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। दूरसंचार विभाग की नई पहल फ्रॉड रिस्क इंडेक्टर लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने में काफी मददगार साबित हो रही है। पिछले 3 महीने के अंदर करीब 140 करोड़ रुपए का फ्रॉड होने से बचाया गया है। कैसे काम करती है ये नई तकनीक, बता रहे हैं हमारे संवाददाता असीमन चंदा। दीपाली, देखिए साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं 2024 की बात करूं तो करीबन 22,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड सामने आए हैं। तो सरकार इन फ्रॉड्स को रोकना चाहती है। इसके लिए सरकार ने साइबर फ्रॉड इंडिकेटर स्कीम बनाने की शुरुआत की है। जिस भी नंबर के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट मिलती है, जो भी नंबर संदिग्ध होता है, सरकार उसको डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल के अंदर डाल देती है और इस पोर्टल में उसको फ्लैग कर दिया जाता है कि ये नंबर हाई रिस्क इंडिकेटर है, मीडियम रिस्क है, या इस नंबर के साथ ट्रांजेक्शन करने पे आपको लो रिस्क है। तो इस पोर्टल के साथ करीबन 650 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं, UPI ऐप्स जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर अगली बार आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे उस नंबर के जरिए, तो आपको दिखाया जाएगा कि इस नंबर के साथ ट्रांजेक्शन मत कीजिए, क्योंकि ये नंबर फ्रॉड के लिए यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया गया है। ये फ्रॉड हो सकता है, तो ये हाई रिस्क इंडिकेटर है। तो सरकार ने पिछले 3 महीने के अंदर इससे 140 करोड़ रुपए के 140 करोड़ के आसपास के फ्रॉड रोके हैं। 8 लाख से ज्यादा अलर्ट भेजे हैं, 10 लाख से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज किए हैं, 3.5 लाख से ज्यादा सरकार ने क्रेडिट कार्ड्स को भी यहाँ पर फ्रीज किया। तो सरकार अब इसका दायरा भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है, इसको हाई प्लेटफॉर्म पर डालने की तैयारी कर रही है, जिससे कि नंबर तुरंत फ्लैग कर दिया जाएगा। तो सरकार को उम्मीद है कि इससे आने वाले दिनों में जो भी साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उनके ऊपर रोक लग सकेगी। शुक्रिया आपका सीमित डिटेल्स बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। नए हफ्ते की शुरुआत कोटक सिक्योरिटीज का मोल उठावले, गुरुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप चंदानी के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। पहले ही दिन तीनों ही खिलाड़ियों की तरफ से पॉजिटिव रिटर्न, लेकिन लीड कर रहे हैं मोल उठावले 1.5% रिटर्न के साथ। बाकी पवन प्रदीप का पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव रिटर्न लैंड करते हुए। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। नमस्कार।